इस वक्त मैं मौजूद हूं गर्दनी बाग धरना स्थल पे और तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो ST/AT अभ्यर्थी हैं 30,675 अभ्यर्थी हैं और 2019 में इनका रिजल्ट फाइनल हो गया था और मेरिट में आकर भी ये लोग देख सकते हैं कि धरना पे बैठे हुए हैं। और आज की खबर ये नहीं है कि ये सिर्फ आज ही धरना पे बैठे हैं, ये लगातार पिछले कई दिनों से ये धरना पे बैठे हैं, लगातार बैठते आ रहे हैं। सरकार को भी मिलने का कोशिश किए हैं, विपक्ष हो या पक्ष हो सभी लोगों से मिले हैं, लेकिन आज तक जो बात है आप लोगों की पूरी नहीं हुई है। नहीं। और आज फिर से आप लोग धरना पे। जी बिल्कुल। एक्चुअली है क्या कि स्टेट 2019 का जो मुद्दा है विज्ञापन का पालन कराने का, ये हम लोग इस मुद्दे को जैसे 26 जून को सरकार ने मेरिट और नॉट मेरिट को बराबर किया तो हम उसके बाद पक्ष के पास भी गए, विपक्ष के पास भी गए। पक्ष वाले तो मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है, कोई नहीं बोलता। हाँ, सहानुभूति हमारे साथ है, सब लोग कहते हैं कि नहीं आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और न्याय मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि वो सरकार में है और वो इसीलिए मुखर होकर के बोलना नहीं चाहते। कई नेताओं के पास गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के पास गया, बीजेपी के नेताओं के पास गया। अच्छा, जाते हैं तो क्या बोला जाता है? मुकेश सहनी जी के पास जाते हैं आप लोग, पक्ष के पास जाते हैं, विपक्ष अभी छोड़िए, पक्ष के पास जाते हैं जो सरकार में भी है, वो लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है? वो लोग के द्वारा कहा यह जाता है कि आपका काम होगा, जायज़ मांग है, विज्ञापन किसी भी रूप में विज्ञापन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि मैं पिछले दिनों, आप नहीं थे, नित्यानंद राय जी जो माननीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके पास गया था और बीजेपी कार्यालय में प्रोग्राम था और वहाँ पर संजय जायसवाल जी थे, माननीय संजय जायसवाल जी, और एक और प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंगल पांडे जी थे, शायद स्वास्थ्य मंत्री। तीनों लोगों को हमने अपना ज्ञापन सौंपा था और उनको बोला था। नित्यानंद राय जी जो है वो चौंक गए सुन करके, ऐसा कैसे हो जाएगा। अच्छा, उनको जानकारी नहीं है? उनको जानकारी नहीं है, उनको इतना ज्यादा जो ये बोगस काम है इस पर उनको भरोसा ही नहीं हो रहा कि भाई विज्ञापन कैसे बदल जाएगा रिजल्ट के बाद। कोई काम नहीं, ये लो और मेरा नंबर लो, अपना PA का नंबर उन्होंने दिया, वो बोला कि आप मुझसे बात करो, मैं काम करवाऊंगा। अच्छा, सरकार हम लोग पे अत्याचार कर रही है, सरकार मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर करके, और ये बराबर ही ना करती, ये देर भी करेगी, लेट 2019 की वजह 5 वर्षीय योजना सरकार बनाने के लिए तुली हुई है और बिहार के भविष्य गर्द में जा रहे हैं। बच्चे स्कूल से पास हो रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, स्कूल में शिक्षक तो है नहीं, तो पढ़ क्या रहे हैं? अच्छा ये बताइए, 2019 और उससे पहले भी जो मेरिटधारी अभ्यर्थी है, पता चल रहा है कि उन लोगों को भी अभी तक नियुक्ति जो हो नहीं मिली। नहीं, तो आखिर जो स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, दो तो पहले का टीचर पढ़ा रहे होंगे और जब अभी लड़का जो लोग जो पढ़ रहा है, जो स्कूल में जा रहा है, उसे कौन पढ़ाते होंगे? हम वही कहना चाह रहे हैं, स्कूल में आज शिक्षकों की इतनी कमी है कि आप अंदाजे एक स्कूल में 700, 300, 400, 500 बच्चे हैं और एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। जी बिल्कुल। वो स्कूल, और वो भी शिक्षक से अगर जाता है मीडिया पूछने तो कहते हैं कि हम जिला के कार्य में हम व्यस्त रहते हैं, हम जिला दौड़ रहे हैं। एक शिक्षक वो भी जिला दौड़ रहे हैं, शिक्षक मतलब स्कूल के कुछ कार्य से जिला दौड़ते रहते हैं। स्कूल में बिना शिक्षक के स्कूल ऐसे ही चल रहा है, बच्चे एडमिशन तो ले ही रहे, हर साल पास कर रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं? सरकार को समझ नहीं आ रहा है। अरे मिड डे मील क्या, आप मिड डे मील की स्थिति आप जान ही रहे हैं, तो बच्चे वो क्या चावल या कीड़ा वाला चावल खिलाया जा रहा है, वो भी कैसे खिला करके बीमार हो जाते हैं बच्चे। तो सरकार को तो तुरंत हम लोग को नियुक्ति करना चाहिए बिना सोचे समझे, लेकिन सरकार हम लोग को जलेबियाँ घुमा रही है। शिक्षा मंत्री जी हर समय जलेबियाँ बयान देते हैं, हम लोग कहते हैं सुबह में उनका बयान कुछ और रहता है, शाम में कुछ और रहता है, और सभी दोषी जो है अभी शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग में बैठे हुए कुछ दलाल हैं, वो लोग के सब करतूत है जो आज हम लोग रास्ते भटक रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग नियोजन निकाय में जाए, 30,000 मेरिट में आए हुए बच्चे और उसके साथ 50,000 एक्स्ट्रा जोड़ करके नॉन मेरिट वाले तो 80,000 को भेज दें नियोजन निकाय में और वहाँ पे पैसा तस्ले। आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग में कैसे खेल चल रहे हैं। एक शिक्षक से 10 लाख 15 लाख रुपए लेकर के जो है कि स्कूल में शिक्षक बनाया जा रहा है। आप लोग तो जाते हैं स्कूल में, वही पैसा दिए हुए जब शिक्षक रहते हैं स्कूल में पढ़ाते हुए, आप लोग जाते हैं, माइक लगाते हैं, पूछते हैं संडे का स्पेलिंग आता है, मंडे का स्पेलिंग आता है, तो इनको संडे मंडे का स्पेलिंग तक नहीं आता है। चलिए, इतनी करीब ऐसा तो आपने सही बोला, लेकिन कुछ सालों पहले ऐसा जो वाकया है वो देखने को मिलता था, लेकिन अब जो है स्कूल में अच्छे टीचर्स आ गए हैं, ऐसे दो बात नहीं है, हम और लोगों से बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, आपको लग रहा था कि आप लोग एग्ज़ाम भी देंगे, पास आउट भी हो जाएंगे, लेकिन फिर धरना स्थल पर बैठने को मिलेगा? नहीं सर, इसीलिए तो ये तो सरकार की नाकामी दर्शा रही है ना सर। अगर सरकार अच्छी होती, सरकार हम लोगों को मेरिट पर भरोसा करती, मेरिट वाले को नॉन मेरिट बराबर ना देती, आज हम लोग स्कूल में होते हैं, आज हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये रोड पर बैठने की नौबत ना आती। लेकिन ये सरकार की नाकामी दिखाई दे रही है।
शादी हुआ है जी? नहीं सर, शादी घर में बोलता होगा कि कर लो। हाँ सर, तो जब नौकरी होगी तब ना कोई शादी नौकरी करेगा। होगी तभी तो छोकरी होगी। सही बात है। कहाँ से हैं आप? हम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। क्या नाम है? हमारा संजीत कुमार नाम है। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ बहुत ज़्यादा उम्र दराज लग रहे हैं, आप भी मेरिट में हैं। जी जी, मैं क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से हैं? श्रीमान जी मेरा नाम है। मैं आरा में रहता हूँ, बक्सर जिला से मैं बिलोंग करता हूँ। हम मेरा एक सवाल है आपसे, यहाँ जितने भी लोग हैं उन सबसे आप ज़्यादा उम्र में हैं, शादी ब्याह तो हो गया होगा। जी, जी। लेकिन वाइफ घर में पूछते होंगे ना कि अब कब नौकरी कीजिएगा, क्या बोलते हैं? जो लोग पूछते हैं कि नौकरी कब होगा, मैं मेहनत करके रात दिन करके मैंने पढ़ाई किया और मैं उन लोगों का पसंद दिया कि मैं नौकरी करूँगा। अपना जीवन में मेरे को नौकरी ही मैंने अहम चीज़ है। जब तक नौकरी लूँगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। और मैं मेहनत करके अथक प्रयास करके मैं मेरिट में आया और बिहार में मेरे विषय में 25वां रैंक है मेरा, और साइंस में 37वां रैंक है। और हम लोग सोचे कि मेरा रैंक में आ गया, मेरिट में आ गया तो नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन सरकार ने ऐसा कह दिया कि मेरिट और नॉन मेरिट यह कहाँ का तुक है, ये कैसे संभव हो सकता है? क्या सरकार में जो आई है मेरिट में आई है कि नॉन मेरिट से आई है? मैंने पढ़े हम और दूसरा कोई हाँ, ले ले ना। जी, मतलब जी यही सरकार चाह रही है, यही चाह रही कि है लड़ा दे अपने जी, में जी, और ये सब हाँ, खत्म हो जाएगा क्या? तो ऐसा और जो बचेगा पैसा लेके काम कर लिया जाएगा। उसका प्रतिफल है कि हम लोग को धरना करना पड़ता है। जब एग्जाम हुआ तो 2 बार हम लोग एग्जाम दिए। कोरोना काल में एग्जाम दिए, 28 जनवरी 2020 को एग्जाम दिए, फिर सितंबर में एग्जाम दिए। रिजल्ट आया 2 बार, एक बार 12 मार्च को रिजल्ट आया, उसमें हम क्वालिफाई दिखाया गया। 21 जून को रिजल्ट आया, उसमें हम लोगों को मेरिट में नाम गया। तो मेरिट में जब नाम आ गया तो फिर बोला कि मेरिट बराबर हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो अर्थहीन है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कहीं ना कहीं जो सरकार का जो फैसला है, फरमान लिया गया है, तुगलकी फरमान है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हाँ? जी बिल्कुल, तुगलकी फरमान है। आज जो 19 लाख रोजगार देने के वादा किए थे कि हम आएंगे तो 19 लाख रोजगार देंगे, और यहाँ मिला पर है? कुछ भी नहीं मिला। और वो भी धरना देखिए रहे आप, धरना पे धरना हो रहा है। जो आप नियुक्ति आगे पत्र के लिए है वो भी धरना दे रहा है। हर चीज धरने से होता है। सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा ये बताइए, आपका नाम क्या हुआ और आप कहाँ से हैं? पवनदेव कुमार कार्तिक, जम्मू से। जमुई से हैं। देखिए, हम अपना स्तर से बोलना चाहेंगे। जी बताइए। शिक्षक का मतलब होता है बच्चों के भविष्य के, बच्चों के मस्तिष्क का निर्माता। देखिए, नौकरी देना है तो और डिपार्टमेंट में दे दे, होमगार्ड का दे दे, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। लेकिन टीचर का जो जॉब है वो तो मेरिट वाला को करना चाहिए। जिसका मेरिट खुद नहीं बना है, नोट मेरिट है, उसको जॉब दे दीजिएगा तो जो बिहार का जो निचला पायदान पर है वो सब दिन वैसा बना रह जाएगा। इसलिए इस बार जो परीक्षा कम्पिटिटिव नेचर का हुआ है, बस मेरिट वालों को ही जॉब देना चाहिए। अच्छा, और हमेशा आप ये हाथ में क्या किए हुए हैं? भगवान का नाम का कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। अच्छा, बैठे समय में क्या करें? नहीं बताइए, जो भी दिक्कत है वो बताइए, और आज दिल से बताइए और सरकार को बताइए कि हम लोग पढ़ लिख के भी आखिर लगातार जो धरना पे धरना, ये टीचर को शोभा दे रहा है, देता है? सरकार देखिए वोट बैंक की रणनीति करती है, कोई भी चीज में पॉलिटिक्स घुसा देती है जी। मतलब कैसे विकास होगा उससे मतलब नहीं, सरकार अपना कुर्सी को कैसे बचाए रखे, बस इसी में उनका टाइम जाते रहता है। बिहार का विकास चाहेंगे तो वो स्कूल को बढ़िया करें। देखिए, हम लोग देवघर क्यों जाते हैं? देवघर इसीलिए जाते हैं कि वहाँ के मूर्ति में दम है, और सब जगह भोले बाबा के उतना पूजा क्यों नहीं होता है? तो जहाँ शिक्षक बढ़िया बिल्डिंग नहीं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बात नहीं, लेकिन टीचर अच्छे होंगे तो बच्चे जरूर जाएंगे। अब बच्चे जरूर जाएंगे, लेकिन आज क्या है स्कूल में? ये खिचड़ी का माहौल बनाया जाता है, सिर्फ खाने पीने में ही टाइम गुजर रहा है। तो हम लोग का शिक्षा का विकास कैसे होगा? अच्छा, तो एक बात बताइए, आप कहाँ से हैं और क्या नाम हुआ? मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं नवादा जिला से। अच्छा, नीतीश सरकार बोलते हैं कि हम बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब इतना कर लिए हैं कि 15 साल पहले नहीं था। क्या सही है? देखिए, सब कुछ तो सही नहीं है, बिजली और सड़क पर तो सही है, बट शिक्षा पे तो बिल्कुल ही गलत है। कुछ फॉलो ही नहीं हो रहा है। शिक्षा का जो होना चाहिए विकास बिहार में एकदम बहुत नीचे जा चुका है, जिससे हम लोग के समाज पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। और हम चाहते हैं कि शिक्षक का जो काम है समाज में समाज के सभी लोगों को ऊपर आना और उसका उत्थान करना सभी लोगों को, लेकिन शिक्षक लोग का काम नीतीश सरकार ने कुछ और दे दिया है।
सब लोग यहाँ रोड पे घूम रहे हैं और जिसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है वो ज्वाइनिंग के लिए भटक रहा है और हम लोग दिन रात यहाँ बार बार आंदोलन कर रहे हैं, जिससे हम लोग का जो एक्चुअल काम है समाज को ऊपर ले जाना और बच्चों को वहाँ सबसे गरीब बच्चों को भी हम लोग को पढ़ाना काम है। लेकिन नीतीश कुमार का सिर्फ ध्यान रोड और बिजली पे है, लेकिन ये नहीं जानते कि समाज के अगर गरीब लोग अगर शिक्षित हो जाएगा तो हमारा बिहार बहुत आगे चला जाएगा। तो सरकार नहीं चाह रही है कि शिक्षित कर दे और बिहार आगे जाए? जैसे ही सरकार में आते हैं और सरकार में आने से ठीक पहले कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। विशेष राज्य का दर्जा कब कैसे होगा जब यहाँ का सब जनता लोग शिक्षित नहीं होगा। और नीतीश सरकार सोचती है कि अगर शिक्षित कर देंगे तो लोग हमको वोट देना बंद कर देगा। एक्चुअल लोग सब लोग जान जाएगा कि मतलब वोट किस चीज़ पे पड़ता है। विकास नहीं होगा तो वोट नहीं मिलेगा। वोट दिए थे? हाँ, वोट तो दिए थे। हम तो नीतीश सरकार को ही वोट दिए थे। इसीलिए नहीं, इस चीज़ के लिए नहीं दिए थे। लेकिन चलिए हम और लोगों से बात कर लेते हैं, सबको टाइम देते हैं। ये बताइए आप कहाँ से और आपका क्या नाम हुआ? आरा भोजपुर। ये बताइए आपको लग रहा था कि पढ़ लिख के यहाँ पर हमारा बैठे के? जी बिल्कुल नहीं। जब मैं कोचिंग में पढ़ रहा था तो वहाँ के सर बोले कि देखिए ये एक तरह की उतना ही सीट है उतना ही सिलेक्शन होगा, तो आप लोग इस तरह से पढ़िए और इतना पढ़िए कि हम सेलेक्ट हो जाए। इस तरह मत रहिए कि हम इतना कट ऑफ पार कर जाएंगे तो मेरा आ जाएगा। नहीं, मैक्सिमम जितना मार्क्स लाएगा तभी आप मेरे हो सकते। मैं ये दिन सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से हम लोग का 2011 वाले की तरफ होगा। 2011 वाले कह रहे थे कि हम पर मत फंसो, तुम लोग का भी वही अवसर हो सकता है और वही हो फंसोगे तो फंसोगे को कहानी है ना। बिल्कुल, और हम लोग फंस गए हैं। मेरी एक आपसे दरख्वास्त है जी, बोलिए ना। कि हम लोग की जो सूचना है वो मुख्यमंत्री तक समक्ष पहुंच जाए। मुख्यमंत्री का पूरा बिहार में जितने मंत्री हैं और विधायक हैं सबके पास पता नहीं, जो मालिक है, जो राज्य का मालिक है, अब वो कहेंगे कि मुझे तो इस बारे में संज्ञान ही नहीं है। तो वो तो सीधा बोलते हैं कि हम पेपर पढ़ते हैं, हम मीडिया में देखते हैं, तब हमको इसे जानकारी नहीं है। तो उनको ये बात बताइए कि ये आप जो नियम कानून बनाते हैं आप उसी नियम कानून के अनुसार क्यों नहीं चलते? आप कैमरा में फ्रंट होके बोलिए तो बात बोलिए। जो मुख्यमंत्री या जो एमएलए जो बनाते हैं, जो विधान सभा और विधान परिषद जो कानून बनाती है, वो अपने कानून के अनुसार अपने चलने के लिए और जनता को चलाने के लिए वो कानून बनाती है। तो जो अपना विज्ञापन जो सरकार द्वारा जो बनाई गई है वो अपने विज्ञापन वो कायम क्यों नहीं रहती? वो अपने विज्ञापन से क्यों हट जाती? चलिए आपका बात हम बोल देते हैं कैमरा में। इनका कहने का मन है, मतलब है कि जब विज्ञापन आप लाएं तो विज्ञापन के आधार पर हम लोग को नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं, यही कहना था ना। और नहीं विज्ञापन लाना था तो नहीं नियुक्ति करवाते, नहीं ये सब झमेला होता। चलिए आप बताइए आप कहाँ से हैं, आप क्या नाम होगा? गोपालगंज से हैं आप। ये बताइए कि इतने दिनों से जो धरना दे रहे हैं, क्या लगता है नियुक्ति होगी? अब तो सरकार की मंशा के अनुसार तो घुमा फिरा के कर रही है, अब क्या करेगी तो सरकार ही जान रही है। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके मेरिट में भी आए हैं। बिल्कुल। और उसके बाद से अब सरकार क्या मंशा नहीं लग रहा है उसका, क्या करेगी, लेकिन हम लोग भी प्रयास करते रहेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए आप बताइए आप कहाँ से और क्या नाम हुआ? सनोज जी नाम हुआ, जहानाबाद से। क्या लगता है ऐसे ही बैठल रहिएगा कि स्कूलों में पढ़ाइए लिखाइएगा? सर हम लोग तो 2 साल से तैयारी की। हम लोग को तो विश्वास था कि हम लोग जब मेरिट में आए हैं तो नौकरी होगा जरूर। अब सरकार के जो मंशा है वो हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या वो करना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग को जब मेरिट में आए, कोई भी बच्चा या कोई भी हो जब मेरिट में आता है तो वो सोचता है कि अब मेरे को नौकरी हो गया, मगर यहाँ तो सरकार हम लोग को धरना करो उसके बाद नौकरी तुम लोग को मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। तो आप लोग भी सोच रहे हैं कि सरकार बोल ही रहा है कि धरना करो, तो हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग भी लगे और जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगा तो जब तक ऐसे ही करते रहेंगे, करते रहेंगे। चलिए अच्छा, एक मेरा सवाल है आपसे इसलिए है कि आप ज्यादा उम्र दराज है यहाँ पे, इतना लोग हैं, 30,675 है। 30,675 में कुछ लोगों का शादी भी रुक रहा होगा, कुछ महिला भी होंगी, महिला का भी शादी रुक रहा होगा। ये सब कैसे देखते हैं आप? शादी तो बहुत लोगों का होना था इस रिजल्ट के बावजूद। जब रिजल्ट हुआ तो शादी तय हुआ और रिजल्ट में जो मेरिट बराबर हो गया, शादी पर वो सबका
सवाल निशान लग गया कि भाई अब मेरिट में क्वालिफाई हो गए थे तो फिर कैसे हो गया। तो इसलिए बहुत दिक्कत है। शादी भी कुछ लोगों की रुकी हुई है, लेकिन सरकार के चलते रुकी हुई है। सरकार विचार नहीं ले रही है, इसके पास तो कोई मैंने पुख्ता नहीं जवाब मिल रहा है कि क्यों ये रुका है बहाली को वो लोगों को समय से करना चाहिए। चलिए हाँ चलिए, तो ये थे STET अभ्यर्थी आज अपने बातों को लेकर। जो 2019 के STET अभ्यर्थी हैं 30,675 इसमें अभ्यर्थी हैं और इनका साफ तौर पे कहना है सरकार पे हमलावर है। हमलावर इसलिए है क्योंकि ये लोग मेरिट में आकर भी वो लोग को नियुक्ति नहीं मिला अभी तक। और इन लोगों को साफ तौर पे कहना है कि हम लोग लगातार जो है धरना पे धरना दे रहे हैं। सरकार तक ये बात नहीं पहुंचेगी तब तक हम लोग धरना पे धरना देते रहेंगे। आपको बता दूं कि 2019 से 2021 हो गया, 2 साल लगभग होने जा रहा है और साफ तौर पे कुछ लोगों का शिकायत भी है कि हमारी शादी को भी होने में दिक्कत हो रही है। और क्यों ना हो, क्योंकि मेरिट में है और मेरिट के बावजूद भी ये लोग अभी तक ज्वाइनिंग जो है वो नहीं हो पाई है। और ये लोग जो धरना पे धरना दिए जा रहे हैं और किन्हीं लोग का तो उम्र भी पार हो रहा है, समझिए 47-50, तो समझिए कि आधा तो जीवन खत्म हो गया। तो अब आखिर पढ़ेंगे कब, पढ़ाएंगे कब और अब फिर बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे कब। सरकार से इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि हम लोग की जो शिकायत है, हम लोग की जो मजबूरी आप बना दिए हैं, तो जल्द से जल्द जो है दूर किया जाए, ताकि हम लोग शिक्षक हैं दर ना भटके, धरना पे ना बैठे। हम लोग शिक्षक हैं तो स्कूल में बच्चों लोग का भविष्य बना सकें। तो फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए BSS न्यूज़ बिट्टू के साथ पटना।